फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉन्सेप्चुअल ज्ञानी। मेरा नाम है प्रिया ठाकुर और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी एग्जाम्पशन अंडर जीएसटी वाली सीरीज को। जैसे कि पिछली बार मैंने आपको बोला था कि हम सीखेंगे कि जीएसटी में कौन कौन सी सर्विसेज और गुड्स ऐसे होते हैं जो एग्जेम्प्ट होते हैं, जिनके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता। तो पिछली बार हमने एजुकेशनल सर्विसेज पढ़ी थी। आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। आज हम उन्हीं को फर्दर कंटिन्यू करते हुए जानेंगे और ऐसी सर्विसेज के बारे में जो जीएसटी के अंडर एग्जेम्प्ट होती हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज जैसे कि हम सब समझते हैं, किसी भी हेल्थ से रिलेटेड किसी की सर्विसेज लेना, किसी डॉक्टर की, हॉस्पिटल में जाके या फिर किसी क्लिनिक की, मतलब कोई भी जो आपके हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज, डॉक्टर या फिर कोई भी पैथोलॉजिक जो लैब्स होती हैं वो कर देती हैं, वो सारी हेल्थ केयर सर्विसेज में कवर होती हैं। तो हमारे इलाज को लेके, हम अपने ट्रीटमेंट को लेके जो भी सर्विसेज लेते हैं हेल्थ केयर रिलेटेड, वो सारी हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज में कवर होती हैं। दोस्तों हेल्थ केयर सर्विसेज में एम्बुलेंस की सर्विसेज भी कवर होती हैं, यानी कि जो भी पेशेंट को जो हॉस्पिटल वाले एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई भी अगर एम्बुलेंस की सर्विस प्रोवाइड करता है हॉस्पिटल तक ले जाने में या हॉस्पिटल से घर तक लाने में, तो वो उसको भी हेल्थ केयर सर्विसेज बोलते हैं और एग्जामिशन के लिए वो एलिजिबल है। जो भी कोई क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट जीएसटी के अंडर अगर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उसको किस तरीके से एग्जम्पशन मिलती है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट माने क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट जैसे कि हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे क्लिनिक, हमारे नर्सिंग होम्स हो गए, ठीक है। और इसमें जो लैब्स होती हैं हमारी, वो भी कवर होती है, जहाँ हम ब्लड टेस्ट वगैरह, शुगर टेस्ट और ये सारे टेस्ट हेल्थ से रिलेटेड करा सकते हैं। तो ये जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन में कवर होने वाले एंटिटीज़ हैं। तो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट जब भी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो कैसे कैसे एग्जेम्प्ट होती है, अब हम आगे देखेंगे। दोस्तों क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज देती हैं वो उनके एग्जामिशन और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती हैं, मैंने आपको बता दिया। फर्दर और क्लैरिटी देखेंगे इसमें, लेकिन एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम कोई ऑपरेशन या सर्जरी या कोई भी ऐसी चीज़ करा रहे हैं ड्यू टू हेल्थ इश्यूज या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, मिसहैप हो गया इस वजह से, तो तभी वो हेल्थ केयर सर्विसेज जो है इस डेफिनेशन में कवर होंगी। लेकिन अगर आप कोई जैसे कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कोई भी ऐसे ब्यूटिफिकेशन, कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहे हैं जो आपकी किसी हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड नहीं है, आप अपने मन से करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज में कवर नहीं होगी। लेकिन अगर आप प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं या फिर हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, किसी कोई आपको हेल्थ कंडीशन है, कोई डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है आपको, ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से करा रहे हैं तो फिर वो हेल्थ केयर सर्विसेज जो है हमारी इसमें कवर होगी डेफिनेशन में, हेल्थ केयर सर्विसेज की डेफिनेशन में, और तब आप एग्जामिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यानी कि हेल्थ कंडीशन के बेसिस पे अगर आप ये हेयर ट्रांसप्लांट या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहे हैं तो आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज में कवर होगी, अदरवाइज इसकी एग्जामिशन आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी या फिर हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं नॉर्मली, तो वो हमारी हेल्थ केयर सर्विस में कवर नहीं होता है और उसकी एग्जामिशन नहीं मिलती है। तो फर्दर हेल्थ केयर सर्विसेज में हम एक एक करके बात कर लेते हैं। जो रूम रेंट होता है, यानी कि जब पेशेंट एडमिट होता है तो बेड का चार्ज लिया जाता है हॉस्पिटल में, आपको पता ही होगा। तो उसको रूम रेंट जो होता है, अभी तक हाल फिलहाल तक क्या था कि वो जीएसटी के अंदर जो रूम रेंट था, रूम चार्जेस थे, वो एग्जेम्प्ट हुआ करते थे। बट अभी 47th काउंसिल मीटिंग जो जीएसटी की हुई है 28 या 29 जून को, उसमें अब ये नोटिफिकेशन आई है कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज की डेफिनेशन में जो हमारा रूम रेंट जो होता है पेशेंट से, जो एडमिटेड पेशेंट होते हैं उनसे लेते हैं, वो अगर 5000 से ऊपर है तो फिर उस पर 5% जीएसटी लगेगा विदाउट आईटीसी, यानी कि पेशेंट को आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको 5% जीएसटी पे अब 5000 रुपीज़ रूम रेंट पे 5% जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो यानी कि एक तरीके से जो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट था रूम रेंट अभी तक, वो हट
हट गया है, अब 5,000 से ऊपर ये टैक्सेबल होगा, लेकिन इसमें आईसीयू को अभी भी एक्सक्लूड रखा गया है। यानी कि अगर आप आईसीयू में रूम रेंट की सर्विसेज मतलब आईसीयू के जो चार्जेस लगते हैं बेड के या रूम रेंट के रूम चार्जेस, वो इंक्लूड नहीं है। अदरवाइज 5,000 से ऊपर रूम चार्जेस पे जीएसटी लगेगा 5%, और उस पर आईटीसी भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों, जो हमारे डॉक्टर्स जो होते हैं हॉस्पिटल्स में, जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो कंसल्टेंट्स होते हैं, तो हॉस्पिटल इनको हायर करते हैं, उनको जो फीस पे करते हैं वो भी जीएसटी के से एग्जेम्प्ट होती है। यानी कि वो जो डॉक्टर ने सर्विसेज दी हैं, कंसल्टेंट ने, टेक्नीशियन ने जो हॉस्पिटल को सर्विसेज दी, तो वो जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट है, उन पे जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट जो सर्विस की बात करते हैं दोस्तों, जो आपने देखा होगा जो इन पेशेंट्स होते हैं, यानी कि जो पेशेंट एडमिट हो जाते हैं, तो क्या होता है, हॉस्पिटल वाले उन्हें फूड प्रोवाइड करते हैं। जो खाना होता है पेशेंट्स का वो हॉस्पिटल वाले ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो प्रेस्क्राइब करता है कि यार दलिया खाना है या फिर मूंग की दाल पीनी है, तो वो हॉस्पिटल से ही आता है, ठीक है। तो वो जो सर्विस होती है, जो फूड की जो सर्विस दी है, जो प्रेस्क्राइब किया डॉक्टर ने या जो भी है, तो वो रूम के साथ ही मतलब और अदर सर्विसेज में कंपोजिट सप्लाई टाइप की होती है, तो उस सर्विस पे भी, जो फूड की सर्विस है उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, वो भी एग्जेम्प्ट सप्लाई है। लेकिन अगर वो फूड वगैरह जो है खरीद किसको प्रोवाइड कराया जा रहा है, कौन खरीद रहा है, कोई अटेंडेंट, यानी कि पेशेंट के साथ कोई रिश्तेदार हो सकता है या फिर कोई भी अटेंडेंट, अगर उनके लिए, तो फिर वो एग्जेम्प्ट नहीं है, तो वो फिर हेल्थ केयर सर्विसेज में नहीं आता है, तब तो उस केस में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इन पेशेंट को, एडमिटेड पेशेंट को फूड प्रोवाइड करा रहा है हॉस्पिटल, तो उस पर एग्जेम्पशन मिलेगी। सेकेंड चीज़ है कि जो फूड प्रिपेयर हो रहा है, या तो वो खुद की हॉस्पिटल की अपनी कैंटीन हो सकती है, ठीक है, या फिर वो आउटसोर्स कर सकता है, मतलब किसी बाहर से कैंटीन से खाना ले सकता है। तो अगर ऑब्वियसली अगर वो आउटसोर्स कर रहा है उस चीज़ को, तब तो सप्लायर जीएसटी चार्ज करेगा हॉस्पिटल से, और हॉस्पिटल को क्या है, उस पर आईटीसी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस तो है नहीं, जो हमारी फूड वगैरह की जो सर्विसेज रहती हैं वो तभी एग्जेम्पशन मिलती है अगर वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में होती हैं, ठीक है, वो हम अलग बात है। लेकिन अगर आउटसोर्स कर दिया है तो फिर क्या होगा, सप्लायर चार्ज करेगा जीएसटी, हॉस्पिटल को आईटीसी नहीं मिलेगा अदरवाइज। लेकिन अगर कैंटीन में बन रहा है तो इन पेशेंट के लिए एग्जेम्प्ट है, जो एडमिटेड पेशेंट है, और किसी को भी दे रहा है तो जीएसटी चार्ज होगा। इसके अलावा दोस्तों कॉर्ड ब्लड बैंक्स हुआ करते थे, अभी तक उनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट थी, बट अब इसकी एग्जेम्पशन विड्रॉ हो गई है इसी काउंसिल मीटिंग में, जो 47th काउंसिल मीटिंग हुई है। तो यानी कि अब इस पे जीएसटी चार्ज होगा। ये इसकी एग्जेम्पशन, जो कॉर्ड ब्लड बैंक की जो सर्विसेज होती थी, वो एग्जेम्पशन उनकी विड्रॉ हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट देने की सर्विस होती है, जो मेडिकल का जो भी वेस्ट होता है हॉस्पिटल वगैरह का, उसको जो मतलब उसको डिस्पोज ऑफ करने की या जैसे भी सर्विस जो देते थे, वो जो एग्जाम थी, अब उसकी भी एग्जामेशन विड्रॉ हो गई। इस पर 12% से अब जीएसटी लगा करेगा, ये मीटिंग में नोटिफाई हुआ है। यानी कि कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट की जो सर्विसेज थी अभी तक एग्जाम थी, बट अब वो टैक्सेबल हो गई हैं 12% के रेट से। तो दोस्तों इसके अलावा जो भी अगर हॉस्पिटल सर्विसेज देता है, यानी कि जो सर्विसेज अभी हमने देखी जिनके एग्जामेशन की हमने बात की, इसके अलावा अगर कोई जीएसटी की इसके अलावा कोई हॉस्पिटल अगर सर्विसेज देता है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई शॉप है हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में है और वो हॉस्पिटल ने रेंट पे दे दी किसी को, ठीक है, या फिर कोई हॉस्पिटल का ऑडिटोरियम है वो किसी इवेंट वगैरह के लिए रेंट पे दे दिया या फिर उसके चार्जेस लिए, तो उन चार्जेस पे जो है शॉप का रेंट या फिर ऑडिटोरियम के चार्जेस, इस तरीके से जो भी इनकम हो रही है हॉस्पिटल को, वो जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट नहीं होगी। उस पर कोई एग्जेम्पशन नहीं है, वो नॉर्मल सर्विसेज की तरह ट्रीट होगी। इस पर हॉस्पिटल को जीएसटी पे करना पड़ेगा। सिर्फ जो अभी हमने बात की वही सर्विसेज जो है हॉस्पिटल के एग्जेम्प्ट होती है। उसके अलावा अगर कोई अलग से कोई सर्विस दे रहा है शॉप वगैरह की, तो वो एग्जेम्पशन हॉस्पिटल को नहीं मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जाना कि कैसे हॉस्पिटल वगैरह की सर्विसेज जो हैं क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट की हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।